जय हिंद। आज के करंट अफेयर देखते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर एशिया कप से है। एशिया कप जो है भारत ने जीता है, पाकिस्तान ने हारा है, ठीक है। और भारत क्रिकेट टीम ने 5 विकेट से पाकिस्तान को हराया है। अर्शदीप सिंह भारत के क्रिकेटर बॉलर है। 100 विकेट्स T20 में लेने वाले पहले भारतीय बन जाते हैं एशिया कप के साथ। और याद रखिएगा, एशिया कप ये भारत का 9th एशिया कप था जिसको भारत ने जीता है। इसमें एशिया की ही टीम्स होती है, क्रिकेट खेलती है, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारी टीम्स मिलकर एशिया कप खेलती हैं। ये जो है एशिया कप दुबई में हुआ। इससे पहले फेमस जो एशिया दुबई में कप होते थे, शारजा में होते थे, शारजा कप, चैंपियन ट्रॉफी, ये दोनों ही पहले क्रिकेट से एसोसिएटेड थे। अब ये दोनों क्रिकेट से एसोसिएटेड नहीं है, ना ही चैंपियन ट्रॉफी एसोसिएटेड क्रिकेट से, ना ही शारजा कप। और जो चैंपियन ट्रॉफी है वो हॉकी में खेली जाती है, ये भी याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट जो है ये भारत का नेशनल गेम नहीं है। भारत का नेशनल गेम जो है वो है हॉकी। अभी डिफेक्टिव है, अभी तक इसको पूरी तरह मान्यता नहीं दी गई। इसको कॉलोनियल पीरियड इंडिया में जो रूल किया था इंग्लैंड ने, हमने उसी के ही जो नेशनल गेम है हम उसको ही हाईलाइट करते हैं। और पूरे भारत में उसी की ही गैम्बलिंग से बहुत सारी चीजें उसी से जुड़ी है। पर हम क्रिकेट से आजाद नहीं हुए, बट हॉकी हमने कहीं ना कहीं खो दी है, ठीक है। हॉकी जो है भारत के, हॉकी ने बहुत काम किया भारत के लिए। ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल आने वाला हॉकी है। 2020, 2032 या 2036 में ओलंपिक्स में क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया, री-एस्टेब्लिश किया जाएगा और क्रिकेट भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा ओलंपिक्स गेम में। 2036 जो है हो सकता है कि ओलंपिक्स गेम भारत में होंगे। और इस साल भी, नेक्स्ट ईयर भी अभी भी अहमदाबाद में वाटर गेम्स होने वाली है। पहली बार इस तरह के इवेंट्स जो है भारत में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स का भी जो बिड आई है वो भी इंडिया करेगा कुछ सालों के बाद। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है। भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था 1984 में। कपिल देव का ये सारा क्रेडिट जो है कपिल देव को जाता है। उसके बाद कोई खास नहीं हुआ। जो भी छोटे T20 वर्ल्ड कप भी, T20 वर्ल्ड कप भी जीता है भारत ने। एक को 2 बार शायद वर्ल्ड कप जीता है भारत ने। इससे पहले जो पाकिस्तान की टीम थी, जब बड़ी शानदार टीम हुआ करती थी एक टाइम में पाकिस्तान की भी टीम। आज पाकिस्तान की टीम, आपने तीनों एशिया कप में तीनों मैचेस देखे, इनका ध्यान ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर पे रहता है। बट यहाँ पे कल तिलक ने तिलक लगा दिया भारत की विजेता टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, ये पहले वन लाइनर है, फिर एमसीक्यूज है, ठीक है, हाइलाइट्स है। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट जो है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, हाइलाइट्स वाले हम कर चुके हैं, सिर्फ याद रखना है, इनमें डिस्कशन नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आदि कर्मयोगी अभियान जो है मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। ये जो अभियान है ये ट्राइबल्स के लिए लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप प्रोग्राम है। और इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। इसका नाम है आदि कर्मयोगी अभियान। पुडुचेरी जो है यूनियन टेरिटरी है भारत में। पुडुचेरी दिल्ली और यूनियन टेरिटरी JNK, इन सब के एक जैसे रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं। इन तीनों की यूनियन टेरिटरी, ये तीनों ही यूनियन टेरिटरी है, इन सबको एक जैसे रूल्स और नॉर्म्स के साथ फॉलो किया जाता है। पुडुचेरी बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया जिसमें जीरो मैटरनल मोरालिटी रेट जो है 0 हो गया है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरालिटी रेट जो है फीमेल्स में, मेल्स में, फीमेल्स में ही ज्यादा रहता है। जब भी न्यू बॉर्न बेबी रहता है तब मोरालिटी रेट आता है, बट पुडुचेरी का 0 हो चुका है। पुडुचेरी कुछ सालों पहले जब कॉलोनियल पीरियड था, फ्रेंच रूल करते थे माही, यमन और पुडुचेरी में। ये बाद में इंडिया ने आजादी के बाद से फ्रेंच से इसको आजाद करवाया था। पुडुचेरी याद रखिए, कभी इसको पौंडीचेरी, पुडुचेरी और अलग अलग नाम इसके चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिराज सिंह यूनियन मिनिस्टर हैं। कपास किसान ऐप को लॉन्च किया। किस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि कपास किसान, कपास मीन्स कॉटन,
कपास किसान ऐप जो है टू एड कॉटन फार्मर्स जो है उनको एक एड प्रोवाइड करने के लिए यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने ऐप लॉन्च की है, डेट इज ए कपास किसान ऐप। यहाँ रखिएगा, कॉटन को जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं और कॉटन इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी जो कॉटन इंडस्ट्री है भारत में है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं अहमदाबाद को, मैनचेस्टर नॉर्थ इंडिया कानपुर को, मैनचेस्टर साउथ कोयम्बटूर एंड मैनचेस्टर ईस्ट मणिपुर को कहा जाता है। मैनचेस्टर प्लेस इन यूके यूनाइटेड किंगडम में प्लेस है, वहाँ भी कॉटन जो है ग्रो किया जाता है, बट वहाँ का कॉटन कोर्स कॉटन था जिसकी वजह से वहाँ की इंडस्ट्री जो है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार डिक्लाइन होगी। इंडियन कॉटन इंडस्ट्री फिर से बूम हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। पहली कॉटन इंडस्ट्री मद्रास में एस्टैब्लिश की गई, बट उसका फंक्शनिंग सक्सेसफुल नहीं रहा। जो फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री आती है वो मुंबई आती है, देन गुजरात आती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। महेंद्र मोहन ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक 115 है, 160 नेशन है, 115 जो रैंक है भारत का। आइसलैंड की पॉपुलेशन भारत से गांधीनगर जितनी होगी आइसलैंड की पॉपुलेशन। आइसलैंड को गांधीनगर, शास्त्री नगर और कुंजवाने को मिला ले इतनी ही पॉपुलेशन होनी है, इतनी ज्यादा नहीं होगी। इतना बड़ा इतना छोटा आइसलैंड और कंपैरिजन जो भी ये कंपैरिजन है ना ये बहुत बाइस्ड है, ठीक है, क्योंकि ये पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, एरिया के हिसाब से नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू इंडेक्सेस जो देते हैं उनके अकॉर्डिंग ये इंडेक्सेस होते हैं। जितने भी इंडेक्सेस है बड़े सारे 22 देखने को मिलते हैं भारत में, जबकि लिटरेसी रेट पाकिस्तान से ज़्यादा है, बांग्लादेश से ज़्यादा है। और 2016-17 में वहाँ पहले ये लिटरेसी रेट भारत के इससे कम आते थे। भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दोनों देशों से ज़्यादा है। अगर डेवोस कॉमनवेल्थ के इंडेक्सेस आते हैं वो हमेशा ही भारत के इंडेक्सेस को कम देते हैं, हमेशा ही उनके जो इंडेक्स आते हैं भारत की रैंकिंग हमेशा उनमें कम होती है। भारत डिफेंस में 4th रैंकिंग में है, इकोनॉमिक्स में 4th रैंकिंग में है। भारत बहुत सारे देशों को स्टेम से पास कर रहा है बहुत सारे फील्ड्स में, और भारत जो है आज उसकी रैंकिंग फर्स्ट 5 में कहीं ना कहीं आती है। महेंद्र मोहन जिनको चेयरमैन बनाया गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, इसको महेंद्र मोहन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कल्याणी अपॉइंटेड द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये अकाउंट्स की बात है, जब अकाउंट्स की बात होती है तब ये क्वेश्चन भी किससे हो जाता है, बैंकिंग से रिलेटेड हो जाता है। उसका पानी पीना। ए कल्याणी अपॉइंटेड एज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। भारत का पहला पोर्ट, ये पहला पोर्ट है, ये ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट है, प्रोजेक्ट भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के अंदर इसकी इनॉग्रेशन की गई टुट्टीकोरन में। ग्रीन हाइड्रोजन भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट कौन सा है, टुट्टीकोरन में इसको बनाया जा रहा है। याद रखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट। सोलर, भारत का सोलर जो पोर्ट है वो मुंबई पोर्ट है। कौन सा है, मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या दावा शावा पोर्ट भी कहते हैं। भारत का ओनली लैंडलॉर्ड पोर्ट, लैंडलॉर्ड पोर्ट जो है वो एक ही है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है, ठीक है। 16 ये डिफेंस वर्किंग ग्रुप की कमेटी हुई है, ये 16 एडिशन था इंडिया और सिंगापुर का, जिसको ये मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी है। वेटिकन की कैपिटल वेटिकन सिटी है। और एक और कंट्री है जिसकी सेम ही है, ठीक है। कुछ कंट्रीज हैं जिनकी सिटी के नाम अपने ही कैपिटल, सिटी स्टेट और कैपिटल सेम ही है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर 75 पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बैंकिंग के एग्जाम के लिए आने वाले जो बैंकिंग के एग्जाम हो रहे हैं मीन्स के वहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिक्लेयर 75 पंचायत एज चाइल्ड मैरिज फ्री। ये कौन सी भारत की डिस्ट्रिक्ट है जो चाइल्ड मैरिज फ्री बन चुकी है? आपको पता है भारत से भी ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती है अफ्रीका में। अफ्रीकन देश में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती है कंपैरिजन टू भारत। इंडिया में ज्यादातर चाइल्ड मैरिज होती है हरियाणा या राजस्थान, इन जगहों में चाइल्ड मैरिज देखने को मिलती है, ठीक है। सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है डिक्लेयर 75 पंचायत एज द चाइल्ड मैरिज फ्री अंडर वुमेन एम्पावर फैमिलीज कैंपेनिंग ने
सर्वे दिया है। इंडिया का अगेन रैंकिंग 38 पोजीशन पे है, 139 इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत की पोजीशन 38 में है। 139 कंट्रीज हैं। याद रखिएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है जेनीवा स्विट्जरलैंड है। कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड। यहाँ मोस्टली याद रखिए जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, ओ से खत्म होता है, उनके मोस्टली ही हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इम्प्रूव, भारत ने 48 प्लेस से इम्प्रूव किया है। इंडिया ईरान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। इंडिया ईरान उज्बेकिस्तान, हमने फर्स्ट टाइम देखा सेंट्रल एशिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्री तो नहीं है, ईरान पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री है। इंडिया जो है ईरान के साथ अपना चाबार पोर्ट जो है वो शेयर करते हैं। चाबार पोर्ट का एक पार्ट जो है भारत ने बनाया है और इससे भारत अपना ट्रेड इसी पोर्ट से करता है। सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, यूरोप भी जाता है इसी चाबार पोर्ट से जाता है। अभी आपने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अब चाबार पोर्ट के ऊपर भी सेंसर लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंडिया यहाँ उसको पता है इंडिया यहाँ पे फंक्शनिंग करते हैं। इंडिया का काम, इंडिया के पास 2 ही पोर्ट्स है, एक चाबार पोर्ट है, सिटवी पोर्ट है। सिटवी पोर्ट जो है म्यांमार में है, ठीक है। इंडिया दोनों पोर्ट से, इन सिटवी पोर्ट में इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है, यहाँ पे ट्रेड्स करते हैं दोनों में, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें ईरान जाना, अफगानिस्तान जाना, सेंट्रल एशिया जाना, मिडल ईस्ट जाना है, यूरोप जाना है, रशिया जाना है, तो हम चाबार पोर्ट से ट्रेड करते हैं। पहले हम बड़े जो कॉस्ट एक्सपेंसिव हमारे ट्रेड्स होते थे, हमें पूरा घूम के जाना पड़ता था यूरोप से रशिया, नीचे फिर हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट जाना पड़ता था। विशाली आर, विशाली रमेश बाबू जो है विशाली आर के नाम से भी जानी जाती है। विशाली आर ने अपना पहला जो है 5 वुमेन ग्रैंड स्विस चैंपियनशिप जीती है। याद रखिएगा विशाली आर प्रज्ञानंदा की बहन है विशाली आर। सिबलिंग्स है, दोनों ही सिबलिंग की ग्रेड रैंकिंग है और दोनों ही सिबलिंग चेस के माने हुए भारतीय प्लेयर्स हैं। अब एमसीक्यूज चलेंगे, ठीक है। ये हाईलाइट से 1 लाइनर जो आपको आ सकते हैं। अब जो 1 लाइनर की तरह ही आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, ये सारे आज बैंकिंग के ही एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे। आप स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ₹1000 मंथली अलाउंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट एज 22। ये अंडरस्टूड है बिहार ही होगा, क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। मनरेगा में पहले ₹100 दिए जाते थे स्टार्टिंग में, अब इंक्रीज हो गया है, ठीक है। मनरेगा, हाँ। Which Indian male cricketer become the first true sign? ये बिग बैश लीग, कौन सा भारतीय, यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे कैमरा में, हाँ ये पढ़ा था बहुत कम, मुस्कान बोलते, ठीक है। ये पहले भारतीय बने हैं, ये पहले भारतीय नहीं, ये पहले भारतीय बने हैं जिसने बिग बैश को साइन किया है। हाँ, ये रिटायर हो चुके हैं बट बिग बैश खेलेंगे, बिग बैश लीग खेलेंगे रविचंद्रा अश्विन, ठीक है। विराट कोहली T20 से रिटायर हो चुके हैं, रोहित शर्मा भी और ऋषभ पंत, ठीक है। कल आपको जब इंडिया आने वाला लग रहा था इंडिया बाहर जगह, फिर आपको इन दोनों की बड़ी याद है ना। बट हम कैसे हार सकते हैं पाकिस्तान, ठीक है। बिल्कुल मैम। विच 4 कंट्रीज, क्योंकि पार्टीशन के टाइम वो भारत ही था, फिर हमने एक नया देश बना लिया अपने से अलग करके, उसका नाम पाकिस्तान रख दिया, ठीक है। बाप तो हमेशा भारत ही रहता है, बच्चे उन्हीं में, एक राइट में एक लेफ्ट में, ठीक है। बांग्लादेश एक है, ठीक है, उसके भारत के 2। चलिए, विच 4 कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से 2-4 देश हैं
जिन्होंने पैलेस्टीन को एज ए स्टेट सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिश की है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऐसा हुआ है। फ्रांस तो पहले ही इसके पैलेस्टीन के फेवर में है। अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पोर्चुगल एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये चारों देश भी क्या है, ये चाहते हैं कि पैलेस्टीन क्या बन जाए, एक स्टेट बन जाए। अब देखते हैं पैलेस्टीन को स्टेट बनने देते हैं इजराइल की नहीं, ठीक है। आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए, आपके आगे पीछे चाहे सारे शेर ही क्यों ना हो, बट आपकी पावर सुपर पावर होनी चाहिए, तब जाके आप कुछ ना कुछ करते हो। ये इजराइल ही है, इजराइल है this one। ये इजराइल ही है जो इन सब देशों से अकेला। इजराइल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब नेतन्याहू बोलने आए थे, तब सारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से मोस्टली कंट्रीज लेफ्ट कर चुकी थी, अकेले ही बोलता रहा, वो किसी से नहीं डरता। बिल्कुल मैम। यूनाइटेड नेशन को भी बायस्ड बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन को भी बायस्ड बोलते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का कोई इतना फंक्शनिंग नहीं है, अब इतना काम नहीं होता है, वही हर साल एक जैसा ही काम है। यूनाइटेड नेशन कब से बना हुआ है? 1942 में बना था 45। और 1945 में बना था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो बट उसके बाद भी उसके भी 5 जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, कोई भी चेंजिंग्स नहीं आए। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, आज भी वही 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं। इतना 198 मेंबर में से सिर्फ 5 ही कंट्रीज को मान्यता दी गई है। एशिया अलग है, एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। एशिया है, साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया, ऊपर चाइना, हांगकांग, जापान, मंगोलिया, ये सारी कंट्रीज हो। एशियान देश अलग है, मिडल ईस्ट अलग है, फिर इसके बाद सेंट्रल एशिया अलग आता है। इतने बड़े एशिया में से एक आप उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप सिर्फ चाइना के पास है, एक ही मेंबरशिप किसके पास है, चाइना के पास है। वैसे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जो ये वीटो पावर सिक्योरिटी मेंबर काउंसिल ने मेंबरशिप दी थी, ऑफर की थी, भारत को की थी। जवाहरलाल नेहरू ने जैसे एक्साई चीन दिया, वैसे ही ये सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन भी दे दी। एक्साई चीन भी भारत का था। जवाहरलाल नेहरू ने बोला ये इसमें हम क्या, ये इनफर्टाइल लैंड है, इसको हम क्या करेंगे, चलो आप ही ले लो बकवास। उसमें इतने ग्लेशियर्स हैं, उसमें 20 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। जब भी वो मेल्ट होगा उसका पानी लद्दाख से होके चाइना जाएगा। बहुत सारे रीजन है एक्साई चीन के, बहुत सारी चीज जो लद्दाख में हो रहा है, बहुत सारे रीजन है। हो सकता है फुंगशु वांगशु जो भी है ये उसको बड़े सारे पॉलिटिकल सही नाम लिया मैम, यही है वो। पॉलिटिकल जो एरर भी हो सकते हैं, किसी को फंसाया भी जाता है, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है। हमें फैक्ट, हाँ हमें इसके फैक्ट्स नहीं पता है, बट ये जो लड़ाई लड़ रहा था वो आर्टिकल 6 और स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ रहा था। आर्टिकल 6 याद रखिए, जो लद्दाख में लड़ाई हो रही है वो आर्टिकल 6 और स्टेटहुड की लड़ाई हो रही थी। बट आप कौन जाने, प्रूफ कोई भी पॉलिटिकली कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप किसी के भी रिलेशन किसी कंट्री के साथ जोड़ सकते हो, किसी के भी कोई वीडियोस को आप, तो आपके पास AI है, आप किसी का भी मुंह से कुछ भी बुलवा सकते हो, इसीलिए हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो बट जो भी है, एक्साई चीन एक बहुत इंपॉर्टेंट था जो जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को, हमारी ही मिट्टी चाइना को दे दी और आधी हमारी मिट्टी पाकिस्तान को दे दी POK। उससे पहले आधा ही हमारा देश दे दिया, ऊपर से POK भी दे दिया। और यहाँ कठुआ के पास भी एक जगह है, वो भी पाकिस्तान को दे दिया था। और एक पीर बाबा है कुछ इस तरह से। उसके बाद करतारपुर साहिब भी पाकिस्तान को दे दिया। बड़ी सारी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी 1947 के ड्यूरिंग। और अगर हम अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं करेंगे तो चाइना हमारे बॉर्डर्स को कैप्चर कर लेगा। चाइना का अपना एक प्लान है, 2049 तक चाइना जो है ग्लोबली वर्ल्ड में आगे आना चाहता है, पावरफुल बनना चाहता है। ये लद्दाख भी उसका, एक्साई चीन, ये लद्दाख और पीछे अरुणाचल प्रदेश, ये उसके प्लान का ही हिस्सा है। किस तरह ये चीज भारत की ये स्टेट्स को अपने अंदर लाया जाए। चाइना हम देखते हैं स्टार्टिंग से ही ऑक्युपाइड करता है, लैंड ऑक्युपाइड ज्यादा रहता है, जबकि भारत ऐसा नहीं है।
अब भारत को अपनी चीज, अब वो भारत नहीं है, ये एडिशन भारत से भी जो बोलते हैं राम जी वाला भारत। राम जी एक जगह बैठ नहीं गए थे, भगवान रामचंद्र रामेश्वर में बैठ नहीं गए थे कि रावण आएगा सीता मुझे दे के जाएगा। बिल्कुल गांधी जी ने हमें गलत सिखा दिया, जानबूझ के बताया कि एक मुंह इधर करो तो एक थप्पड़ इधर खा लो। राम जी उधर नहीं बैठे थे, अपनी बारी आई राम तो जी ने बात। बोला अपने लड़ाई लड़ी। ये भारत था जिसको जानबूझ के मुझे लगता है ये बनाया गया, मुंह अपना आगे कर दूसरा थप्पड़ डाल के खा ले, ये भारत की ऐसी इमेज बनाएगी। ठीक है, नहीं तो राम जी भी बैठे रहते। जो रघुपति राघव राजा राम है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम है, ये लाइन नहीं है। एडम की ओरिजिनल लाइन जो है वो आप मुझे कल बताना। बट हाँ, पतित पावन सीताराम, हाँ ये है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये लाइन ये गांधी जी ने ऐड किया इस भजन में। इसमें भारत के विक्रमशिला जो राजा थे उसके वो लाइन है, उनकी लाइन काट के भारत के राजा की लाइन काट दे। करते तो ठीक है ना गांधी जी, चलो अच्छा बनाते, ठीक है। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु तेरो नाम तो भी जस्टिस होता, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम इज नॉट जस्टिस, ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा ही भारत को सेक्युलर बना रहे थे, पूरा ही बनाते, बौद्ध और जैन को भी लाते, जीसस भी लाते, ये गॉड इज वन। चलो आगे देखो, हरियाणा जो है इसके पीछे वाला क्वेश्चन कहाँ गया, यही ना आगे, ठीक है। और ये जो पहले इस तरह के जो देश होते हैं ना, डिजास्टर्स, बहुत सारे डिजास्टर्स हैं, ये जियो ना जीने दो। जियो ISI जो भी है, जियो ना जीने दो। आप अपने देश की इन्वेस्टमेंट करो, तरक्की करो, आप आगे अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करो। आज गाजा में बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कल मैं अल जजीरा में एक देख रही थी डॉक्यूमेंट्री, एक बच्चा स्कूल जाता था, आपके जितना होगा, ठीक है, उसके ऊपर शेलिंग वगैरह जो भी हुआ, उसका ब्रेन लॉस्ट हो गया, तो उसको नहीं पता कि वो कहाँ है। पहले वो ब्रिलियंट बच्चा था, स्कूल जाता था, उनका घर था, घर भी दिखाया उसने। अब ना तो घर है, शेल्टरलेस हैं लोग, कितनी तबाही है, बड़ी सारी तबाहियां हैं, खुद ही बनाते हैं ये लोग। इजराइल में अटैक ना करते, इजराइल में ये ड्रोन से अटैक किया इन्होंने, ड्रोन से बैठ के कितने पैलेस्टीन के लोग, हमास के लोग इजराइल में लैंड किया, और कितने इजराइल के लोगों को, 200 से भी ज्यादा लोगों को बंदी बना के हमास ले गए। आज भी बहुत सारे लोग इनके पास कैप्चर्ड हैं। और जो लड़ाई है नेतन्याहू होता, जब तक मैं एक लास्ट बंदे तक को नहीं लेके आया इजराइल के, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। वो अपने एक व्यक्ति का एक हिसाब ले, भारत बोलते कोई बात नहीं, एक गोला फेंका इधर भी फेंक दे, ठीक है। अब वो भारत नहीं है जो बोलेगा एक इधर भी फेंक दे, ठीक है। तो क्या लड़ाई कब से चल रही है? अभी का नहीं हुआ, जो अक्टूबर में हुआ था वो नहीं, पहले से चल रही लड़ाई। पहले से तो चल रही है, पर थोड़ा सा वो स्टेबल करते हैं, फिर हमास वाले कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, फिर से खुद तेज जैसे मैम जो आपने अभी बताई ना कंट्रीज, यही इसको सपोर्ट करती हैं कि तो अपनी स्टेट घोषित कर, जबकि वो बात हो ही नहीं सकता कभी भी। जैसे ही भारत एक कॉलोनियल रूल था, तो इसी तरह इजराइल को जाते जाते पैलेस्टीन इजराइल का ही पार्ट था, इसको पैलेस्टीन दे गए, और चल तुम दोनों भी मस्त रहो, तुम दोनों लड़ोगे तो तुम्हारे हथियार, तुम हमसे हथियार खरीदोगे ना, यूएसए से हम हथियार खरीदते हैं, यूके से हथियार खरीदते हैं, यूरोपियन कंट्री से हथियार। ये नाटो इसीलिए बनाया गया था ताकि ये जितनी भी कंट्रीज हैं एशिया की, मिडिल ईस्ट की, सब इनसे हथियार खरीदते रहे, और वो अपने आप को साइड पे देख के मजा देखने बैठ गए, अपने आप को वर्ल्ड पावर्स बनाते थे और पूरी दुनिया को सरपास करते थे, ठीक है। हरियाणा, यहाँ देखो लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, भारत में लार्जेस्ट लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे खुल जाएगी? हरियाणा में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MQ, ये ड्रोन का नाम है MQ-28 गोस्ट बैट, ये अनमैन्ड मिलिट्री ड्रोन है, ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, याद रखिएगा। ड्रोन का नाम है MQ-28 गोस्ट। आपको बैंकिंग में ड्रोन से क्वेश्चन रहेंगे, ड्रोन में कितनी मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट आई है, उससे क्वेश्चन रहेंगे। या फाइनेंस मिनिस्टर की क्वेश्चन रहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ने डिफेंस के लिए कितने पैसे दिए,
हिस्सा बजट में, वो भी आपका इस एग्जाम में रहेंगे। सारे इस तरह के क्वेश्चन सारे एग्जाम में रहने वाले हैं। कल से नहीं, परसों से 3 बजे की क्लास में बैंकिंग के क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, रिवीजन करेंगे, क्योंकि जी मैंने आपको बड़ी बार बोला चाहे एक का भी पेपर है तब भी मैं रिवाइज करवाऊंगी। आपका बैंकिंग वाला करंट अफेयर भी हो जाएगा और ये वाला करंट अफेयर भी चलता रहेगा। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। चाइल्ड से जितने भी यूनाइटेड नेशन यूएन की 2 डिवीजन है, एक तो उसकी ऑर्गन्स है, एक बॉडी है। ऑर्गन का काम है जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप, सेक्रेटरीट, इस तरह ये सारे ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के। बॉडीज कौन कौन सी हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, एग्रीकल्चर एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी बॉडी है, यूनिसेफ, यूनेस्को और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 जिसकी अपनी मेन बॉडीज हैं जो काम करती हैं अलग अलग जगहों में जाके। इसी तरह यूनिसेफ का काम है चाइल्ड के लिए काम करना, बच्चों के लिए जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी काम करती है उसका नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ का पहले एक बड़ी सारी फुल फॉर्म थी, शॉर्ट कर दिया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। याद रखिए, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड प्रोवाइड करके एड देती है किनको? पूरी दुनिया के बच्चों को। ज़्यादातर ये अफ्रीका के लोग जो बच्चे हैं वहाँ पे जाती है एड्स, इस तरह की कंट्रीज में, यहाँ पे कोई भी साउथ अमेरिका की कंट्रीज को जाती है एड्स, या अफ्रीका के देशों को एड्स प्रोवाइड की जाती है। यूनिसेफ का काम ये है। वर्ल्ड हेल्थ, पूरी जो कोविड हुआ उसमें जो काम रहा वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मान्यता देती है कोई सी भी मेडिसिन को, किसी भी कंट्री को पोलियो फ्री या मीजल फ्री करती है, ये कौन डिक्लेयर करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक का काम है बैंक के काम देखना। वर्ल्ड बैंक जो है वुड डिस्पैच थ्योरी में बनाया गया था। याद रखिए, वुड डिस्पैच थ्योरी में वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। वुड डिस्पैच एक होटल का नाम था, वहाँ पे यहाँ मीटिंग हुई, उसी में ही वर्ल्ड बैंक बनाया गया। वर्ल्ड बैंक के दो फॉर्म्स बनाई गई थी, ठीक है, वो अभी हम करेंगे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन डीसी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। न्यूयॉर्क नहीं है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली रोम है। ये पूरी दुनिया को, अब फूड एंड एग्रीकल्चर जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है उसने गाजा को बोला हमारे पास नहीं है, खाना नहीं है, हम आपको फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते। इस ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ खड़ा कर लिया है। अब इजराइल खुद ही खाना प्रोवाइड करता है, मारता भी है, खाना भी देता है। हाँ, खा के लड़ने के लिए फिर अगर वो लाइन से बाहर हो जाए फिर उनके ऊपर बॉम्ब भी गिरा। देखा अल जजीरा जो टीवी चैनल है, जिसके पास जिनके घर टाटा स्काई है, वो 637 चैनल है, देख सकते हैं आप, उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं। न्यूज़ चैनल है अच्छा, उसी का ही होगा, बट देखने में क्या, किसी की न्यूज़ सारी देखनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, न्यूज़ होती है। किरण देसाई ये बुकर प्राइज विनर भी रह चुकी हैं। अगेन इनको बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। इनकी बुक का नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ठीक है, और किसके लिए नॉमिनेट किया गया है? बुकर प्राइज के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है किरण देसाई। नेक्स्ट है आपका कुछ बैंकिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इसके साथ में सारे डिटेल के क्वेश्चन लिख रही थी बट नहीं लिखा, नहीं वो पेनल्टी है, पेनल्टी वाला आ गया है, अब कल से डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। विद डोमेस्टिकेटेड एलायंस ने, कौन सी डोमेस्टिकेटेड एलायंस ने कोलैबोरेशन किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। स्टेट बैंक कार्ड के साथ लॉन्च है को ब्रांडेड प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, दैट इज ए इंडिगो, ठीक है, इंडिगो, ठीक है, आंटी इज नॉट गोइंग एनीवेयर बट इंडिगो, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिगो के साथ एसबीआई ने कोलैबोरेशन, एसबीआई कार्ड ने कोलैबोरेशन किया। एसबीआई जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले ये अपना प्रीमियम बैंक बोलते थे एसबीआई को, बाद में इसको आरबीआई के अंदर लाया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के है। एसबीआई की शायद फाउंडेशन जो है एस्टैब्लिशमेंट कहाँ थी? कोलकाता में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इनको टाटा मोटर्स का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया पीवी बालाजी को। पीवी बालाजी अपॉइंटेड एज टाटा मोटर्स सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स, याद रखिए पीवी बालाजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुथ्थू फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आरबीआई ने इम्पोज किया है पेनल्टी, दैट इज रुपीज 2.7 लाख। ठीक है, क्या हुआ? किसके लिए की है? ये इसने जो है इंटरनल अम्ब्यूसमेंट नॉर्म्स ना फॉलो नहीं किए। ठीक है, ये अम्ब्यूसमेंट जो नहीं फॉलो करेगा आरबीआई पे क्या करता है पेनल्टी। इसके साथ 5 और भी बैंक है जिनके ऊपर अलग अलग टाइप की पेनल्टी जो है आरबीआई ने इस मंथ में इम्पोज की थी, पर मैंने सारे नहीं लिखे, फिर मैंने सोचा एक ही फिलहाल अब ये बोल रहे हैं हमारा पेपर है तो कल से थोड़ा ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू, जय हिंद।